नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है अगली अरण्यकांड रामायण में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुतीक्ष्णी ने उनका स्वागत करते हुए कहा, हे रघु के वंशज, मैं आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मालोक को वापस लौटने से पहले इंद्र ने यहाँ आकर मुझे आपके आसन्न आगमन की सूचना दी थी। बाद में राम ने सुतीक्ष्ण से कहा कि वह उन्हें रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान बताएं। तो ऋषि ने उन्हें अपनी ही कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया, परंतु राम ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यदि हम यहाँ पर रहे तो हमारे द्वारा किसी हिरण का वध करने से निश्चित ही आपको अप्रसन्नता होगी। सीता, राम और लक्ष्मण उस रात सुतीक्ष्ण के आश्रम में ही रुके। अगली सुबह जब राम ने उनसे आ जाने की अनुमति मांगी तो सुतीक्ष्ण ऋषि ने उन्हें गले से लगाया और दंडकारण्य के सभी आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद पुनः यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद दिन के समय जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो सीता बोली, मेरे स्वामी, भौतिक पदार्थों की प्रकृति का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह संभव है कि कोई महान और उदार हृदय व्यक्ति भी इनके प्रभाव से पतित हो जाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने मन व इंद्रियों पर सावधानी पूर्वक नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि ये भौतिक कामनाओं के व्यसनी ना हो जाएं। ऐसे 3 पाप कार्य हैं जिनसे खास तौर पर बचा जाना चाहिए, और ये हैं असत्य बोलना, दूसरे व्यक्ति की पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना, और जो लोग आपके शत्रु हैं उनके प्रति क्रूर व्यवहार करना। आपके चरित्र में पहली 2 त्रुटियों का लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि आप कभी भी असत्य नहीं बोलते और किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी को वासनामय दृष्टि से देखने की बात तो आप सोच भी नहीं सकते। परंतु प्रिय राम, मैं देखती हूँ कि आप अनेक भोले भाले जीवों का वध करते हैं। इसके कारण मेरी समझ से आप में शत्रुता का प्रदूषित भाव मौजूद हो सकता है। मूक अबोध जानवरों का अनावश्यक वध होते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मेरे प्यारे राम, जिस प्रकार आग के बहुत पास में ईंधन रखने पर भी आग भड़कती है, उसी प्रकार अपने हाथ में धनुष लेकर चलने भर से भी आप में वध करने की सहज प्रवृत्ति बढ़ती है। इस बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, कृपया करके इसे सुनें। बहुत समय पहले एक ऋषि हुआ करते थे जो इतनी निष्ठापूर्वक तप करते थे कि उसे देखकर इंद्र भयभीत हो गए कि कहीं इस प्रकार वह स्वर्ग के अधिपति ही न बन जाए। ऋषि के तपबल को बढ़ने से रोकने की इच्छा से इंद्र एक दिन उनके पास एक योद्धा का वेश धरकर पहुँचे। इंद्र ने उन्हें एक तलवार देकर कहा, कृपया इस तलवार को तब तक अपने पास रख लें जब तक कि मैं वापस आकर इसे आपसे वापस ना ले लूं। ऋषि इस पर राजी हो गए और अपना वचन निभाने के लिए वह उस तलवार को सदैव अपने पास रखने लगे। यहाँ तक कि जब वह जंगल में फल फूल एकत्रित करने जाते तब भी तलवार को अपने पास ही रखते। परंतु इसके परिणाम स्वरूप ऋषि के मन में धीरे धीरे हिंसा की भावना जन्म लेने लगी। अंततः उन्होंने तप करना छोड़कर हिंसा का पथ अपना लिया। इस प्रकार वह ऋषि इतने पापी हो गए कि मृत्यु के बाद अपने पापों का दंड भुगतने के लिए उन्हें नरक जाना पड़ा। मेरे प्रिय स्वामी, वह ब्राह्मण इंद्र की तलवार को अपने पास रखने मात्र से ही पापी बन गए थे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप धनुष को अपने हाथ में मात्र इसलिए रखें ताकि इसका उपयोग आप ऋषियों को उत्प्रेरित करने वाले राक्षसों का वध करने में कर सकें। मूक अमोद जीवों का तो कहना ही क्या है, कृपया करके भोले भाले राक्षसों तक का वध ना करें। निश्चित ही मैं अज्ञानी स्त्री हूँ और इसलिए मैं आपको धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताने का साहस नहीं कर सकती, परंतु फिर भी यदि आपको लगे कि मेरी बात ठीक है तो कृपया कर मुझे बताएं कि इस संबंध में आपके क्या विचार हैं और आपके विचार से क्या करना सर्वोत्तम है। श्री राम ने उत्तर दिया, प्यारी सीता, तुम्हारी बातें अत्यंत प्रशंसनीय हैं।
क्योंकि निश्चित ही इनमें अपार ज्ञान है। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रति अपने प्रेम के कारण मेरे कल्याण की इच्छा से तुमने मुझे यह सलाह दी है। यदि कोई व्यक्ति आपको प्रिय ना हो तो आप ऐसी स्पष्ट सलाह नहीं दे सकते। हे जानकी, ये सभी ऋषिगण आसानी से राक्षसों का वध कर सकते हैं, परंतु वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से उनके द्वारा अर्जित पुण्य की कमी हो जाती है। इस कारण से मैंने दंडकारण्य में मौजूद सभी राक्षसों का वध करने का वचन दिया है। मैं तुम्हें या लक्ष्मण तक का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं ब्राह्मणों को दिए गए वचन को अवहेलना नहीं कर सकता। सीता, राम और लक्ष्मण एक विशाल मनोहारी झील पर पहुँचे। बहुत आश्चर्य की बात थी कि झील के पानी में से पक्षियों की चहचहाने की मधुर आवाज़ आ रही थी, परंतु वहाँ पर कोई भी पक्षी दिख नहीं रहे थे। वहीं पास में धर्मभूत नामक एक ऋषि थे और राम के अनुरोध पर उन्होंने बताया, इस झील को पंचप्रा कहा जाता है और मूलतः मंदकर्णी ऋषि ने अपनी योग शक्ति के बल पर इसकी रचना की थी। इसके बाद उन्होंने 10,000 वर्ष तक सिर्फ वायु ग्रहण करके इस झील के तट पर तपस्या की। इस कारण देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए, क्योंकि वे सोचने लगे कि यह ऋषि कहीं उनका पद ना ले ले। मंदकर्णी ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए देवगणों ने 5 अप्सराएं भेजी और ऋषि उनके सतीत्रों के आकर्षण के वशीभूत हो गए। ऋषि ने उन सभी से विवाह कर लिया और वे उनके साथ जल के अंदर निर्मित किए गए एक गुप्त घर में रहने लगे। आपको जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं वह उन्हीं अप्सराओं की है। ये अप्सराएं आज तक इन महान ऋषि की निरंतर सेवा कर रही हैं और ऋषि ने अपने तपबल से अपना यौवन पुनः प्राप्त कर लिया है। इसके बाद सीता, राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में स्थित सभी आश्रमों में एक एक करके जाने लगे। कभी वे किसी आश्रम में 2 सप्ताह तक रहते तो कभी 1 माह तक और कई बार किसी आश्रम में इससे भी अधिक समय तक रहते, यहाँ तक कि 1 वर्ष तक भी। इस प्रकार राम के वनवास के 10 वर्ष अत्यंत आराम और संतोषजनक ढंग से व्यतीत हो गए। दंडकारण्य के आश्रमों का भ्रमण कर लेने के बाद सीता, राम और लक्ष्मण एक बार फिर सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने वहीं रहना आरंभ कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।